प्रिय मित्रों, ज्ञान के साधकों और जीवन पथ पर साथी यात्रियों, आज मैं आपके सामने केवल एक वक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक विनम्र संदेशवाहक के रूप में खड़ा हूं, जिसे भगवद गीता के पवित्र श्लोकों में निहित कालातीत ज्ञान को उजागर करने का गहन कर्तव्य सौंपा गया है। हमारे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रोजमर्रा की चुनौतियों की अराजकता और कोलाहल के बीच अपने उद्देश्य को भूल जाना, अपने अस्तित्व के सार को भूल जाना आसान है। लेकिन इस अराजकता के बीच भगवद गीता प्रकाश की किरण के रूप में खड़ी है, जो इसे चाहने वाले सभी लोगों को मार्गदर्शन, सांत्वना और प्रेरणा प्रदान करती है। जब हम एक साथ इस यात्रा पर निकलते हैं तो आइए हम भगवद गीता के सार में तल्लीन हों, इसकी शिक्षाओं को 5 प्रमुख सिद्धांतों में पिरोए, जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं और हमें सच्ची पूर्णता और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। 1. कर्तव्य और उद्देश्य। भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि अस्तित्व की भव्य ताने बाने में हम में से प्रत्येक की एक अनूठी भूमिका है। जिस तरह अर्जुन को योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कहा गया था, उसी तरह हमें भी इस दुनिया में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। लेकिन कर्तव्य केवल दायित्व का मामला नहीं है, यह हमारे गहरे उद्देश्य की अभिव्यक्ति है, हमारे सच्चे स्व का प्रतिबिंब है। ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को अपनाने से हम न केवल समाज के कल्याण में योगदान देते हैं, बल्कि खुद को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं, जिससे व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। 2. एकांत और संभाव। जीवन के युद्ध के मैदान में हम अक्सर परीक्षणों और क्लेशों से घिरे रहते हैं, भाग्य और दुर्भाग्य की हवाओं से घिरे रहते हैं। फिर भी भगवद गीता हमें जीवन के उतार चढ़ाव के बीच संभव की स्थिति बनाए रखने का महत्व सिखाती है। अपने कर्मों के फलों से वैराग्य विकसित करके, अहंकार को त्याग कर और ईश्वरीय इच्छा को अपनाकर हम आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, जो सुख और दुख, सफलता और असफलता के द्वंद्वों से परे है। संतुलन की इस स्थिति में हम अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं और हमारे चारों ओर आने वाले तूफानों से अप्रभावित रहते हैं। 3. आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार। इसके मूल में भगवद गीता सीमित आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा और अनंत आत्मा, सार्वभौमिक चेतना के बीच एक संवाद है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से हमें पहचान और अहंकार की सतही परतों से परे देखने, अमर दिव्य प्राणियों के रूप में अपने आवश्यक स्वभाव को महसूस करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आत्मज्ञान केवल एक बौद्धिक खोज नहीं है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है, एक एहसास जो हमें तब मिलता है जब हम मन की सीमाओं को पार करते हैं और ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता को पहचानते हैं। अपने अस्तित्व की गहराई में जाकर अपने भीतर निष्क्रिय पड़े शाश्वत सत्यों को उजागर करके हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं और मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 4. आसक्ति के बिना कर्म। भगवद गीता में भगवान कृष्ण निस्वार्थ कर्म के गुण की प्रशंसा करते हैं। परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। जिस प्रकार कमल कीचड़ भरे पानी में भी अछूता रहता है, उसी प्रकार हम भी अपने कर्मों को पवित्रता और वैराग्य के साथ कर सकते हैं, सफलता और असफलता के उतार चढ़ाव से अप्रभावित। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके, निस्वार्थ सेवा की वेदी पर अहंकार को समर्पित करके हम कर्म के बंधनों से ऊपर उठ सकते हैं और संसार के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। जब कर्म वैराग्य की इस भावना से किया जाता है, तो वह आत्म परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन बन जाता है, जो हमें अपने दिव्य स्वभाव की प्राप्ति के और करीब ले जाता है। 5. भक्ति और समर्पण। अंततः भगवद गीता का मार्ग प्रेम और भक्ति का मार्ग है, स्वयं को पूरी तरह से ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पित करने का मार्ग है। चाहे भक्ति योग के अभ्यास के माध्यम से, भक्ति के मार्ग के माध्यम से, या ज्ञान योग की साधना के माध्यम से, ज्ञान का मार्ग लक्ष्य एक ही रहता है, अपनी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मिलाना, सर्वोच्च वास्तविकता के साथ अपनी एकता का एहसास करना। भगवान कृष्ण के शब्दों में, जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए अविचल भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी कमी को पूरा करता हूं और जो उनके पास है उसे सुरक्षित रखता हूं।
अविचल भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम ईश्वर की कृपा का आह्वान कर सकते हैं और आसानी और अनुग्रह के साथ मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। अंत में मेरे प्यारे दोस्तों, भगवद गीता की शिक्षाएं प्राचीन शास्त्रों के पन्नों तक सीमित नहीं हैं। वे जीवित सत्य हैं जो हमारे जीवन को यहां और अभी बदलने की शक्ति रखते हैं। आइए हम गीता के आह्वान पर ध्यान दें। आइए हम इसके ज्ञान को आत्मसात करें और इसकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को अपनाकर, वैराग्य और समता की खेती करके, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की तलाश करके, निस्वार्थ कर्म करके और ईश्वर के प्रति समर्पण करके हम अपने भीतर छिपी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को महसूस कर सकते हैं। भगवद गीता का प्रकाश हमारे मार्ग को रोशन करे और हमें शाश्वत आनंद के तट पर ले जाए। हरि ओम तत्सत। दोस्तों, आपको हमारे विचार कैसे लगे? विचार अगर पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। आप लोगों का प्यार और सहयोग हमारे साथ हमेशा बना रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।